मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे वृश्चिक राशि वालों के विषय में कि वृश्चिक राशि वालों का अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये 3 महीने कैसे बीतने वाले हैं। मैंने लिखा है होगी सुखों की बरसात और दुश्मन आपके सामने रगड़ेंगे नाक। इसका मतलब ये रहा कि आने वाले जो 90 दिन हैं ये सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड लेकर के आ रहे हैं। सभी क्षेत्रों में विजय दिलाने आ रहे हैं और कई प्रकार के प्रॉफिटेबल रिजल्ट भी आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में कमी भी आते हुए दिखाई पड़ती है, क्योंकि ग्रह चाहे गुरुदेव बृहस्पति हों, चाहे शनि हों, चाहे मंगल हों या राहु केतु हों, जब कुछ देते हैं भारी मात्रा में तो कुछ मामलों में निश्चित तौर पे कमी भी करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले पोजीशन जानते हैं कि आपके लग्नेश कहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि कुंडली का पहला भाव और पहले भाव के जो लॉर्ड होते हैं ये मुख्य होते हैं। सारे ग्रह एक तरफ, ये अकेले एक तरफ। तो लग्नेश आपके नीचता से बाहर आ चुके थे। जब अगस्त की शुरुआत होगी तो लग्नेश आपके गोचर करेंगे 10वें भाव में और सितंबर अक्टूबर तक का इनका जो गोचर है 11वें भाव तक रहेगा, 10वें भाव में और 11वें भाव में। यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है सभी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए। मैं पुनः बता दूं, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपकी वृश्चिक लग्न है और तुला राशि है तो आप क्या करोगे, तो दोनों राशियों का वीडियो देख लीजिएगा। यदि एक में अच्छा एक में ख़राब बताया गया है तो रिज़ल्ट आपको 50-50 मिलेगा। यदि दोनों में अच्छा बताया गया है तो रिज़ल्ट आपको 100% अच्छा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो लग्नेश 10वें और 11वें में रहेंगे तो ऐसे में सबसे बड़ा लाभ उन व्यक्तियों को होने वाला है जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी नौकरी कर रहे हैं। नौकरी में भारी सफलता मिल जाने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आपके कुंडली में 10वें जो सूर्य हैं इनका भी गोचर बड़ा शानदार स्थान पे होने वाला है, 9वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में। इन 3 स्थानों में जब गोचर रहेगा तो ज़बरदस्त तरीके से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि लग्नेश भी बलवान और 10वें भी बलवान अवस्था में हैं। उधर इस पीरियड में गुरुदेव बृहस्पति की भी अपार कृपा आपको मिलने वाली है। गुरुदेव बृहस्पति ज़बरदस्त तरीके का प्रभाव दे रहे हैं, वक्री अवस्था में हैं और पंचम की तरफ जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो इसका भी बेनिफिशियल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको प्रयासरत रहना चाहिए। भैया ये 3 महीने आपको नौकरी दिलाने वाले हैं। नौकरी आप अगर कर रहे हो तो उसमें उन्नति इस समय सूर्य देवता और मंगल देवता आपको दिलवाएंगे, और अगर नौकरी नहीं है तो आपको नौकरी दिलाने में गुरुदेव बृहस्पति का हाथ होगा, सूर्य देवता का हाथ होगा और साथ ही साथ मंगल का साथ होगा। 3 ग्रह मिल करके नौकरी करने वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ बना करके बैठे हैं अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में। तो ये आप ध्यान रखिए, नौकरी करने वालों के लिए तो बड़ा शानदार रिजल्ट है। इसके अलावा अगर बात करें व्यापारियों की तो व्यापार के मालिक बन जाते हैं शुक्र देवता, और शुक्र देवता का भी जो गोचर है 10वें भाव और 9वें भाव में रहने वाला है। यहाँ पर जब शुक्र देव का मूवमेंट इन 2 भाव में रहेगा, बीच में वक्री होंगे, मार्गी होंगे, अस्त होंगे, लेकिन इन 2 ही भाव में आगे पीछे घूमते रहेंगे, तो व्यापार में भी ज़बरदस्त तरीके से आपको तरक्की मिलते हुए यानी कि प्रोग्रेस होते हुए दिखाई पड़ेगी। चाहे आप सेल्फ का व्यापार करते हो या आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हो, दोनों में ही ज़बरदस्त स्थिति बनी हुई है। शुक्र देवता आपके कुंडली में वैवाहिक जीवन के भी मालिक होते हैं। तो इसका मतलब ये रहा, जब शुक्र की पोजीशन इन 3 महीने अच्छी रहेगी तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी सुख समृद्धि इन 90 दिनों तक आपको बनते हुए दिखाई पड़ेगी। मैंने लिखा था दुश्मन रगड़ेंगे नाक, उसका रीज़न ये था कि गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में हैं और आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ में राहु का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये रहा, आपके शत्रु, आपके कॉम्पिटिटर्स एक हों चाहे अनेक हों,
दुश्मन आपके 2 हों चाहे 200 हों, मैटर नहीं करता है। इस पीरियड में दुश्मनों का, शत्रुओं का अंत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। उधर मंगल देवता जब 45 दिन गोचर करेंगे आपके एकादश भाव में, तो वहाँ से सीधे मंगल की अष्टम दृष्टि भी आपके छठे भाव पे पड़ेगी, यानी दुश्मनों का अंत होना ही होना है। शत्रुओं पर आप बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाले हो इन तीनों महीने में। शनि देवता वक्री अवस्था में हैं, कर्म स्थान को देख रहे हैं, और वहीं पर कर्मे सूर्य भी बड़ा मजबूत अवस्था में है। तो इसका मतलब ये रहा कि शनि देवता जो पीछे की तरफ जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जो कार्य क्षेत्र पे आपके दुष्प्रभाव डालने का काम कर रहे हैं, काफ़ी हद तक का इस पीरियड में कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो आपके लिए प्लस पॉइंट लेकर के आ रहा है, उन्नति इस पीरियड में आपकी होना तय है। अगला शुभ प्रभाव उन व्यक्तियों को मिलेगा जो लोग प्रेमी जोड़े हैं। अगर आप प्रेमी जोड़े हो तो ज़बरदस्त तरीके से प्रेम में आपको लाभ मिलेगा, यानी कि प्रेम आपका बढ़िया तरीके से चलेगा। और दूसरी चीज़, अगर शेयर सट्टे का काम आप करते हो, यानी कि अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करते हो इस पीरियड में शेयर मार्केट में, तो भी स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। और अगर आप शॉर्ट टाइम के ट्रेडर हो तो भी ज़बरदस्त स्थिति बनेगी, क्योंकि शेयर मार्केट का विचार कुंडली के चौथे भाव से और 5वें भाव से, दोनों भाव से हम करते हैं। पंचम भाव से हम उन शेयर का विचार करते हैं जो हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। वहीं चौथे भाव से शेयर सट्टे का काम देखते हैं, मतलब जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। तो दोनों के लिए ही स्थिति इस अवधि में अनुकूल बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं। तो फ़ायदा आपको होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और फ़ायदा होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। अब बचा आपका भाग्य। तो भाग्य भाव पर गुरुदेव का केंद्रीय प्रभाव है, और जब तक गुरुदेव का केंद्रीय प्रभाव लंबे अवधि तक अभी बना रहेगा, इसका मतलब ये रहा कि भाग्य आपका बढ़िया साथ देता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दैवी कृपा आप पर बनी रहेगी। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनकी यदि बात करें तो उनके लिए भी शानदार योग वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए बने हैं। यात्राओं से समुचित मात्रा में आपको लाभ होगा, चाहे आप घूमने फिरने जा रहे हो या काम धंधे के सिलसिले में यात्राएं कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो, तो उसमें भी स्थिति आपके अनुकूल इस पूरा अवधि में बनते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके बाद अगर बात करें आमदनी की, तो आमदनी के मालिक बन जाते हैं आपकी कुंडली में आय भाव के बुध देवता। और बुध देवता का जो मूवमेंट है वह 10वें भाव में है, उसके बाद 11वें भाव में हो जाएगा। फिर 18 अक्टूबर को बुध देवता का जो गोचर है वह हो जाएगा आपके खर्च भाव में। इसका मतलब ये रहा कि पैसा लगातार इन तीनों महीने आपके पास आता रहेगा, आय भाव आपका मजबूत है। और उधर धन के मालिक बन जाते हैं आपकी कुंडली में गुरु देवता। ये वक्री अवस्था में पंचम स्थान की तरफ जा रहे हैं, तो अगर कहीं पर पैसा आपका रुका फंसा है तो वह पैसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि धनेश भी काफ़ी पावरफुल स्थिति में इन तीनों महीने रहने वाले हैं। और ऊपर से द्वितीय भाव पे गुरुदेव बृहस्पति की अपनी ही दृष्टि है। इसका मतलब ये रहा कि पैसा लगातार आपके पास आएगा, चाहे आप छोटा सा बिजनेस करते हो या बड़ा व्यापार करते हो या नौकरी करते हो, हर हालत में पैसा आने वाला है। गुरुदेव की पंचम दृष्टि कर्म भाव पे है, और मैंने बताया आपसे कि कर्मेश काफ़ी मजबूत अवस्था में है। तो इसका मतलब ये रहा कर्म भाव ज़बरदस्त तरीके से आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और मुकदमा वगैरह में फंसे हो तो वहाँ पर भी राहत मिलेगी। ओवरऑल अगर देखें तो चाहे वह प्रेम संबंध हो, चाहे भाग्य हो, सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। और अगर आप विद्यार्थी हो तो विद्यार्थियों के लिए भी गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है, सभी काम आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। उपाय आप क्या करोगे, तो उपाय में सबसे पहली चीज़, लग्नेश बलवान अवस्था में बैठे हुए हैं, तो सबसे बढ़िया उपाय तो आपके लिए ये रहेगा कि सभी वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का एक बार सुबह, एक बार शाम को रेगुलरिटी से आप पाठ करिए।
अगर हनुमान चालीसा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है, तो ऐसे में आप दो काम कर सकते हो। जब प्रातः काल सो कर के उठते हो तो उस समय आप धरती माता के पैर छुओ, उसके बाद ज़मीन पे पैर रखो। पहला काम तो ये। ओम हनुमते नमः या ओम सीताराम दूताय नमः, कोई इन दोनों में से एक मंत्र 31, 51 या 108 बार बिस्तर से उठते ही आप जप करो। उसके बाद धरती माँ के पैर छुओ, तब दिन की शुरुआत करो। बड़ा शानदार रिजल्ट आपको इन 3 महीने में देखने को मिलेगा। जो चाहोगे कर डालोगे, क्योंकि कारक ग्रह और सबसे बड़ी चीज़ लग्न और लग्नेश, ये सब आपका सपोर्ट कर रहे हैं। और जब कारक ग्रह और लग्नेश सपोर्ट करते हैं तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारा आसानी से बनता हुआ न चला जाए। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।